आज इस वीडियो में मैं आपको 7 पॉइंट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने बोर्ड्स में पूरे मार्क्स लाने के लिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज लक्ष्य अग्रवाल एंड आई एम परसुइंग इकोनॉमिक ऑनर्स फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो फर्स्ट पॉइंट इन द स्ट्रेटेजी इज, अगर आपका भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो एक काम करिए, एक पेज लीजिए, उस पर अपना सिलेबस लिखिए, जो कवर्ड है वो पार्ट्स और जो सिलेबस कवर्ड नहीं है वो सारे पार्ट्स लिखिए। सेकेंड स्टेप वुड बी, अपना एक सिंगल डे प्लान करिए कि आज इस डे में आप ये करने वाले हैं या फिर ये प्लान करने वाले हैं। आई वुड रिकमेंड आप अपने डे को 2 आवर्स ईच की 4 शिफ्ट्स में डिवाइड कीजिए। मीन्स 8 आवर्स ऑफ स्टडी शुड बी इनफ, राइट? सो ईच ईच आवर शिफ्ट को प्लान करिए कि आप इस घंटे क्या करेंगे और मतलब कौन से वो 8 घंटे जब आप पढ़ सकते हो। थर्ड स्टेप इज, आप आने वाले 10 डेज को प्लान करिए कि आने वाले 10 डेज आपके कैसे जाने वाले हैं। ईच डे में आपको प्लान होना चाहिए आज आप पूरे दिन में कितना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो, कितना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मीन्स आपको पता होना चाहिए कि कल सुबह उठ के आपको क्या पढ़ना है, परसों सुबह उठ के आपको क्या पढ़ना है। ईच डे शुड बी प्लान फॉर यू, ठीक है? सो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए आप 10 डेज में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हो। बट नाउ कम्स द फोर्थ स्टेप एंड एन इंपॉर्टेंट स्टेप। जब आप अपना ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो तो आपको ये समझना भी जरूरी है कि आप कितना टाइम एक सिलेबस पे देना चाहते हो, कितना टाइम एक चैप्टर पे देना चाहते हो। सो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ईच चैप्टर में नॉट मोर देन 1 आवर देना चाहिए, ठीक है? अब आपको इसके लिए करना चाहिए, ओवरव्यू लेना चाहिए चैप्टर का, जल्दी जल्दी ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहिए, उसके नोट्स बनाने चाहिए। वन पेजर नोट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस स्टेप, ठीक है? सो आप वन पेजर नोट्स बनाओ ईच चैप्टर के, मतलब पूरे चैप्टर की समरी बन जाएगी कि अच्छा इस चैप्टर में ऐसे ऐसे पढ़ने वाला है और ये मुझे पढ़ना है, तो आपको बहुत हेल्प होगी उससे। अच्छा, अगर आप ऊपर के चारों स्टेप फॉलो कर ले तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आपको समझना है कि आपका रिवीजन कैसे कंप्लीट होगा। अब रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, हम सबको पता है। और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मोस्ट ऑफ लोगों का हो चुका होगा, तो उनके लिए सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या स्टेप्स हो सकते हैं और कैसे आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जो जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसको इन्हीं नेक्स्ट 10 डेज में, फर्स्ट सेकंड स्टेप से जो 10 डेज हैं आपके पास, उन्हीं में अपने 3 चैप्टर रखने हैं आपको, तीन सब्जेक्ट्स रखने हैं। दैट इज, एक मैथ्स आपको डेली करना रहेगा। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, देन कंप्यूटर साइंस वगैरह, देन आपको अकाउंट्स डेली रखना रहेगा, ठीक है? मैथ्स शुड बी डेली, देन अकाउंट्स और एक थ्योरी या फिर 2 थ्योरी, एक प्रैक्टिकल एक। आपको इस तरीके से अपना कुछ टाइम टेबल बनाना रहेगा फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। जिन लोगों के पास मैथ्स नहीं है और जिनके पास मैथ्स है, वो मैथ्स डेली रखना है, बाकी 2 थ्योरी या फिर एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड मैथ्स, इस हिसाब से आपको फॉलो करना है। तो आपकी 3 शिफ्ट बढ़ जाती है। हियर कम्स आ 6 स्टेप विच इज, जो आपका 6 स्टेप है वो है आपको जो 4th शिफ्ट है उसमें सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। इसका मतलब नहीं बनता कि आपका सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, आपकी पूरी प्रैक्टिस हुई या नहीं हुई है। आपको सॉल्व सैम्पल पेपर्स डेली सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं सैम्पल पेपर्स? ईच डे 2 आवर्स 2 सैम्पल पेपर्स, मीन्स 2 घंटे में, 1 घंटे में एक सैम्पल पेपर, 1 घंटे में एक सैम्पल पेपर, ये किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। आई वुड रिकमेंड अगेन कि आप टफेस्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, ठीक है? अब आप बोलोगे कि 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं, ये बात सच है कि 3 घंटे का पेपर 1 घंटे में सॉल्व नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन छोटे होते हैं आपको उनको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस आपको आइडिया लेना है कि आपका आंसर सही था, गलत था या गलत नहीं था, ठीक है? और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको आपको सॉल्व करना है, उनका मेन पार्ट सॉल्व करिए और चेक करिए आपकी अप्रोच सही है। अच्छा, आपकी अप्रोच सही है, आपका लिखने का तरीका सही नहीं सही है, और जो आप मन में सोच रहे थे आंसर लिखने को वो सही होना चाहिए। तो ऐसे आपका सैम्पल पेपर सॉल्व हो जाएंगे 1 घंटे में एक सैम्पल पेपर, मतलब 2 घंटे में 2 सैम्पल पेपर्स। दिस इज आ 6 स्टेप। नाउ हियर कम्स अ 7th स्टेप विच इज अपना फीडबैक लेना। आपको एवरीडे चेक करना रहेगा कि आपने कितना, आज का जो आपका टारगेट सेटेड था वो कंप्लीट हुआ है, कितना टारगेट अनकंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, अब टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई स्ट्रेस आउट होने वाली बात नहीं है। ट्राई कि आप उसको नेक्स्ट डे अकोमोडेट कर सको, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग कि आप कल डालने की आदत डाल दो, बट अकोमोडेट करना सीखो। यू शुड बी अकोमोडेटिंग योर टारगेट। अच्छा टारगेट नहीं हो पाया, कुछ इवेंट हो गया जो आपके लिए अननेसेसरी था, इसके से आपका टारगेट मिस हो गया या फिर आपका टाइम टेबल में थोड़ा चेंज आ गया, सो उसको नेक्स्ट डे पूरा करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। दिस इज समथिंग जो आप लोग कर सकते हो। सो आपके 7 स्टेप्स क्या हुए? फर्स्ट, अपना सिलेबस को देखो और डिसाइड करो कि कितना पूरा है कितना पूरा नहीं है। सेकंड स्टेप हुआ, अपने डे को प्लान करो कि एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ते हो। थर्ड, अपने नेक्स्ट 10 डेज को प्लान करो कि आप कैसे पढ़ने वाले हो। फोर्थ, एक चैप्टर को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का स्टेप है। फिफ्थ, रिवीजन स्टार्ट करने का स्टेप है। ईच डे 2 चैप्टर्स ईच फॉर अ सब्जेक्ट इन 2 आवर्स, राइट? देन 7 पेपर सॉल्व करने का। एंड लास्ट इज फीडबैक कि आप अपने वो कितना कंप्लीट कर पा रहे हो और अपने टिक बॉक्सेस टिक कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। That's all for today's video, guys. Okay, there is one more thing for all of you. हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक रखा है जिसमें बहुत सारे स्टडी मटेरियल है रिगार्डिंग योर बोर्ड्स एंड सीयूईटी। सो आप उसको चेकआउट जरूर करना एंड सी अगर आप उससे पढ़ सकते हो, कुछ हेल्पफुल होगा। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।